भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे धार्मिक सज्जनों तथा भाई बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए इन दिनों एक विशेष विषय पर
विशेष श्रद्धा और विशेष उमंग से हम 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन वाह अपने भगवान जी के श्रीमुख से सुन रहे गए। कोई और बताता तो इंसाफ न कर सकता। भगवान तो अंतर्यामी है, उनके एक एक गुण को निहारने वाले गए, अनुभव करने वाले गए। भला उनसे बढ़ के और विस्तार भी कौन करेगा? इतना विशद विवेचन, इतना विशद निरीक्षण और इतना विशद विस्तार भगवान ही कर सकते हैं। हमारे अहोभाग्य जो हम अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान हमारे इस प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, यह हमें पूर्णतम विश्वास है। हम 15वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं, जहां हमने इसके पहले गुण को लिया, बहुत चोटिया गुण। वो कल मैंने बड़ा आश्चर्य से इस गुण पर प्रकाश डाला। किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं। भगवान का प्यारा जो यथार्थ रूप में भगवान का प्यार है, मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के, उससे किसी को हानि नहीं पहुंचती। वो तो भगवान के सिवा व्यवहार भी नहीं करता। भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि माया उसके अंतःकरण से निकाल दी है, या माया को वापस बुला लिया है। अगर माया इंसान से निकल जाए तो मेरी देवियों और सजनों बाकी क्या रह गया? मायापति अर्थात नारायण। कहां? अंदर और बाहर, नीचे और ऊपर। वो तो फिर अपने भगवान को ही निहारता रहता है ना। व्यवहार भी करता है तो हमें नजर आता है कि ये व्यवहार कर रहा है, लेकिन करता तो अपने भगवान जी के साथ है। अब हानि पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी भगवान जी ने हमारे जैसे आने वाले भक्तों को या आने वाली धार्मिक पीढ़ी को समझाने के लिए ये गुण कह ही डाला, ताकि पता लग जाएगा कच्चा भगत कौन और पक्का भगत कौन। पक्के भगत से तो किसी को नुकसान हो ही नहीं सकता। हानि की तो बात रही, उसकी बुद्धि और मन में भी किसी को हानि पहुंचाने का विचार ही नहीं आ सकता। वो तो हमेशा हर एक की भलाई में लगा रहता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा सबकी भलाई में कहां रहे। ये 2 बार कहा, 5वें अध्याय में भी कहा, 12वें अध्याय में भी कहा। इस पर हमारे प्रभु ने अनुरोध किया है कि वो हर एक की भलाई में लगा रहता है। अब आगे क्या कहा? किसी से हानि लेता नहीं। ठीक है, हम जब भक्तों की जीवनियां पढ़ते हैं तो हानि पहुंचाने की चेष्टा की गई, चूंकि हर एक के अपने अपने भाव होते हैं, अपने विचार होते हैं। फिर मजहब मजाहिब एक नहीं अनेक है, और उनमें कट्टर भी एक नहीं अनेक है। वो बहुत हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। कट्टर आदमी सचमुच ही कट्टर है। अंग्रेजी में कट्टर ले लो तो अर्थ ही क्या निकल जाती है, काटने छांटने वाले कट्टर। अपनी भाषा में ले तो जो अपने में कड़े गए और दूसरे के धर्म को कुछ समझते ही नहीं। कमाते वो पाप है। चूंकि किसी भी धर्म को मानो लेकिन अपनाने की चेष्टा करो तो सब धर्म के रास्ते भगवान की ओर ही ले जाती हैं। किसी में पक्का कोई हो जाए भी जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, पर उन्होंने तो अपनाना तो है नहीं, कीचड़ उछालना। उनका तो स्वभाव है कीचड़ उछालना। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम तो डूबेंगे पर तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसे कहा जाता है खुदा दाद का वैर। भले आप कुछ ना बिगाड़े उनका, पर उनको वैर है आपके साथ।
आप हर एक का भला चाहते रहो, पर वो आपका दुश्मनी कमाएंगे। क्यों? उनका स्वभाव ही ऐसा है। फिर भी कितनी निराली बात बता रहे हैं हमारे प्रभु। किसी से हानि नहीं लेता। हानि पहुंचाने की चेष्टा तो की जाती है, पर वो मानता ही नहीं कि मेरे प्रभु मेरे अंग संग है, मेरे सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ प्रभु मेरे सर्वस्व है। अगर वो चाहेंगे तो हानि हो सकती है, अगर वो नहीं चाहते तो ऐरा गहरा नथु कह रहे कि किए जाने वाले कर्मों से आज तक किसी को हानि नहीं पहुंची। जीवनियां पढ़ के हम गदगद होते हैं कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। ठीक, इस पे और ज्यादा विस्तार करने के भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे। आप समझ गए हैं, भगवान आपकी अवस्था बनाएंगे और आप इस गुण को थोड़ा करके अपनाते जाएंगे। चलते हैं हम आगे। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्ता। इस श्लोक के उत्तरार्ध में अब भगवान ये कह रही है, संसार की खुशी में, आगे कहेंगे संसार की गमी में नहीं। शब्द लगाया हर्ष का विपरीत अर्थक अमर्ष। अमर्ष क्या होता है? दूसरे की उन्नति को देख के जलना, सड़ना, कुड़ना। ये भी भगवान ने क्या अवगुण बनाया है। आपका बच्चा तरक्की कर रहा है, पड़ोसी सड़ेंगे, कुड़ेंगे, बैठ के निंदा करेंगे, अपने बच्चों को नीचा समझेंगे। वो किसी के शानदार मकान को देख के बिना आग के ही सड़ जाती है। इसे अमर्ष कहते हैं। है तो यह हर्ष का विपरीत अर्थ, लेकिन अर्थ इसके बड़े निराले से बन जाते हैं। हर्ष अमर्ष, संसार की खुशी में वो खुशी नहीं लेते। संसार के इस जलने सड़ने कुड़ने से वे बहुत ऊंचा उठ चुके हैं। हर्ष अमर्ष भय, भय भी नाना प्रकार के होते हैं। वाह मेरे परमात्मा, अच्छी बनाई दुनिया तूने। जितनी गंदी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर इत्यादि, उन सब से गंदी वृत्ति भय की है। आगे विस्तार करूंगा। वो इससे विमुक्ता, इन सारी गंदी वृत्तियों से विमुक्ता, मैंने निजात पा गए, खलासी पा गए, ऊपर उठ गए। और जरा थोड़ा करके विचार करें। हर्ष से छुट्टी पा गए। वो संसार कब खुश होता है? एकाग्र रहना, मेरे से रात की बातें सुन के लाभ उठा लीजिएगा। संसार को खुशी कब मिलती है? जब एक लंबे समय से किसी कामना को पालतू कुत्ते की तरह अपने मन ही मन में पाला हुआ हो, और लंबा समय हो गया और उसको पाल रहे। भगवान करे ये मेरी बात पूरी हो जाए, प्रभु कृपा करें ये मनोवांछना मेरी पूरी हो जाए, ये प्रभु पूरी कर दें। उठते बैठते, रात को सोती बात, मंदिर में जाना नहीं भूलते। जिस महापुरुष पर उन्हें श्रद्धा है, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए वो कोई भगवान की बात नहीं करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे, यही बात कहेंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप तो जानते हैं। अच्छा भाई, मनोवांछित फल, ये शब्द पता नहीं उन्हें कहां से ले लिया है, मनोवांछित फल मुझे मिल जाएगा, उनको धुन नहीं यही है। इससे वो उनका मन बेचैन रहता है। कितना पौष्टिक तत्व का भोजन कर ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती है। हाँ, हमारा आयुर्वेद कहता है कि जिनमें कामना ब्लड प्रेशर हाई कर रही है, जिनमें कोई कामना बेचैनी और बेकरारी कर रही है, उनके अंदर अच्छा भोजन उन्हें खिलाइए, दूध दही मक्खन, पूरा असर नहीं करते। ये तब असर करती हैं जब आपका मन का तवाज़ुन ठीक हो, जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा हो, आपको नॉर्मल नींद आती हो, नॉर्मल भूख लगती हो। ये तो अब नॉर्मल चीज है, अब नॉर्मल कर देती इंसान को, असामान्य हो जाता है हमारा मन, इसलिए सेहत नहीं बनती। ये जानेगा कोई कि मैं अपने साथ बड़ा भारी वैर कमा रहा हूं जो अपने को एबनॉर्मल कर देता हूं। मैं अपने साथ बड़ा भारी वैर कमाती हूं जब अपने को
आपकी सामान्य अवस्था से अपने आप को खो देती है। कदर करना मेरे महापुरुषों के इस अनुभव की कि हमने नॉर्मल रहना, अब नॉर्मल नहीं। लेकिन कामना नॉर्मल नहीं रहने देती, कामना हलचल मचा देती है। कामना मन में विक्षेपता पैदा करती है। विक्षेपता, हाँ वाह, अब ऐसों की काम मुराद पूरी हो जाए, अनुमान लगा सकते हैं आप कितनी खुशी होगी। पहले क्यों नहीं खुशी मिली? कामना ने बेचैनी पैदा की थी। वो तो बड़े खुश रहते, पर कामना ने हलचल मचा रखी थी। भगवान तो हर एक को शांति देना चाहता है। समझाते हुए कहती है, जैसे जल का स्वभाव तो शीतलता है, जल तो ठंडा होता है, पर आपने पतीली में जल डालकर आंच पे रखा हुआ है। अब बहुत गर्म है, खौल रहा है पानी उसका। सुनिए जरा ध्यान से, बेटियों जरा सुनना, पानी खौल रहा है जी, बड़ा गर्म है, जरा से उंगली डाली तो सड़ गई। अब तो पानी बड़ा गर्म है, बोलने को आप बोल लीजिएगा। पानी गर्म नहीं है, पानी को भगवान ने शुरू से ही शीतल बनाया है। पानी में अग्नि का स्वभाव आ गया। वाह, किस ढंग से अनुभवी समझा गया हमें। पानी का अपना जो स्वभाव है, निजी स्वभाव जो है, वो शीतलता है, ठंडक है। हाँ, तो ये तो बहुत गर्म है, तो ये जो गर्म हो गया तो ये स्वभाव ले लिया गया अग्नि से। अच्छा, उतारो पतीली, रखो एक साइड पर, 15 मिनट आधा घंटे बाद पानी अपनी पहली अवस्था में आ जाए। भला हो महापुरुषों का जिन्होंने ये दृष्टांत दे के हमें शर्मिंदा किया, लज्जित किया। क्या? मन का असली स्वभाव तो शांत रहना है। नहीं मानते तो मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे ब्रेक लगाओ। बहुत कमाल का दृष्टांत है ये, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। मन का जो असली स्वभाव है, माइंड इन रियलिटी, माइंड इन इट्स नेचर, जी शांत रहना है। काम, क्वाइट, पीस, ये तो बर्थ राइट से मिली हुई है, पैदाइशी हक है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए करना कुछ नहीं। जैसे लखपति के घर में बेटा पैदा हुआ, तो ये लाखों रुपया उसी का, उसको कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मुकदमे नहीं करने पड़ेंगे, वो तो उसका अपने आप, उसको बोलते हैं पैदाइशी हक। हमारे एक शब्द है पैदाइशी हक, बाय बर्थ। बेटे, जन्म सिद्ध अधिकार, राष्ट्रभाषा का शब्द कितना अच्छा है, जन्म सिद्ध अधिकार, सब कुछ उसी का है, क्योंकि पैदा हुआ सेठ क्या हुआ है। इसी तरह मन का जो अपना स्वभाव है, शांत रहना, आनंदित रहना। लेकिन हम देखते क्या है, बेचैन, बेकरार, खोए खोए रहती हैं। आप नर नारी को देखो, आम 99% देखना, 99% एक आध आपकी तरह बच गए, तो वो तो अगर 100 बकरियां जा रही हैं, कौन ले जाए? कसाई ले जा रहा है। आपकी कसम, एक आध बकरी उनमें से किसी झाड़ी की ओट में बैठ जाएगी। आपका सबका वही हाल है। 100 बकरियां माया लिए जा रही है बेचैन बेकरार करने के लिए, उनमें से एक आध आप बच जाते हैं। एक आध जो उस माया के चंगुल से, माया के पंजों से, बड़े कठोर पंजे हैं माया के, निकल जाते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है जो आपको प्रकाश डाल रही है। हम, मैं और आप दोनों समझेंगे। हमारा मन जन्म से ही शांत है, इसके लिए किसी महात्मा की जरूरत नहीं थी, किसी और की जरूरत नहीं थी। यह जन्म से स्वभाव इसका क्या है, बिल्कुल शांत है। जैसे बच्चा एक लखपति के यहां पैदा हुआ, सारा कुछ उसी का है, सब कुछ, जूजू वो बालक बनेगा, सब कुछ उसका हो जाएगा। ठीक, मन अपने आप ही शांत है, पर यह तो अशांत। जैसे जल अपने आप में ठंडा, लेकिन इसमें तो उंगली भी नहीं स्पर्श की जाती। अग्नि का स्वभाव आ गया ना, अग्नि पे रखा हुआ है। देखो पतीली में पानी, और पतीली कहा है आंच पर, और आंच भी तेज छोड़ी हुई है, बड़ी तेज आंच है, तो आंच का गुण पानी में आ गया। इसी तरह हमने भूल से, हमने अपनी अज्ञानता से
या पिछले जन्म की बदकिस्मती से संसार की वासनाएं कर ली, कामनाएं कर ली, क्योंकि हमें मां बाप की ओर से, प्रोतों की ओर से या किसी और तजर्बाकार बड़े की ओर से ये बताया ही नहीं गया कि शांति या घर तेरा अपना परमात्मा जो अंतर्यामी है वही है, जो तेरी जान प्राण है। परमात्मा के लिए किसी तीर्थ पे नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना। परमात्मा को समझने के लिए तो जरूर हम आती हैं, लेकिन परमात्मा है हमारे अंतर्यामी। अच्छा, हमारे वो अंतर्यामी, इनड्वेलर, दिलदार है, वो दिलदार अंतर्यामी है। हाँ, अब इतने नजदीक, यानी इतने नियरेस्ट डियरेस्ट, इतने निकटतम और प्रियतम, इवन देन वी आर फार फार अवे फ्रॉम आवर इष्टदेव। क्यों? इन्हीं वासना कामनों ने हमें बारमुखी किया हुआ, इन्हीं वासना कामनों ने। ये क्यों? अज्ञानता से। हम समझते हैं फलां वस्तु मिले, किस लिए? मेरी खुशी बढ़ेगी। शुरू से इंसान को यही गलती लगी है, फलां के साथ मेरा रिश्ता हो जाए, फलां मेरी पत्नी बन जाए, मेरी गोद में भी बच्चा हो जाए। इन्हीं कामनों ने हमें दूर भगा दिया, अपने से दूर। ये कामनें क्या करती हैं? जितनी देर लगेगी उतनी बेचैनी पैदा होगी, उतनी बेकरारी पैदा होगी। मैं नहीं कह सकता कि परमात्मा कैसे सहन कर रहा है कि उन्हीं के हम बच्चे हैं। शांति या घर अंदर ही है, और जीव कई जन्मों तक धक्के खाता रहता है, यहां तहां वहां, हेयर देयर एवरीवेयर। नारी जाति तो खास करके कलयुग के अंदर इतनी पढ़ लिख भी गई, फिर भी शांति के लिए कितना धक्के खाते हो आप, कितना धक्के, और कितनी मदद लेनी पड़ती शांति के लिए। फैशन की मदद, मेकअप की मदद, पति की मदद, इर्द गिर्द की मदद, नौकरी की मदद। ओए मेरे परमात्मा, गोद में बच्चा हो उसकी मदद, डॉक्टरों की मदद, वाह, मैं तो गिन ही नहीं सकता कितनों की हेल्प चाहिए। आज की पढ़ी लिखी एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल को कितनों की हेल्प चाहिए। आज के पढ़े लिखे मेरे बच्चे को बहुत हेल्प चाहिए अपनी बनावटी लाइफ को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कितनी हेल्प। और उधर हम कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं। हियर इज ए कंट्राडिक्शन। इधर तो हम कह रहे हैं जो जितना पराधीन होगा दुखी होगा, और इधर दिन ब दिन अपनी पराधीनता बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम पराधीन होते जा रहे हैं, और हम मानते भी हैं पराधीनता में सुख नहीं है। बाप चाहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, हाँ पिताजी चाहते हैं, और अब मैंने मुक्त होना है, और फिर बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। ओ रब दे प्यारे, तू तो मुक्त होना चाहता है, तो इनको क्यों तू जेल में डाली जा रहा है, नैने क्यों बनाई जा रहा है? खुद तो दुखी है, नैने जी बनाई। जरा आप ध्यान दोगे, आप खून के आंसू बहाएंगे। जब तू मुक्ति चाहती है तो नैने बच्चे क्यों बनाई जा रही है? उस बेचारे क्यों कारागार में डाल रही है? जब तूने देख ली जहां बहुत दुखी है, बेचैनी है, बेकरारी है, द्वंद्वात्मिक लोक है, फिर नैने बच्चे? बाबा ये नहीं समझ, अपने को दुख में देख रही है, और दुख से निकलने के लिए हम क्या कर रही हैं? महाराज जी की वाणी सुनकर के आवागमन छुट्टी डालती हैं, और एक नए जीव को आवागमन के चक्कर में डाल रही है। ये कहां की लियाकत है? कितना बड़ा पाप है अगर आप विचार करें तो। मैं तो आजाद होना चाहती हूं, हाँ, एक को जन्म दे करके, दो को जन्म दे करके वो कारागार में डालेंगे, वो आवागमन के चक्कर में रहेंगे। कमान, इंसान शांत है सिर्फ अगर ये समझ आ जाए और पूरा विश्वास है कि शांति के घर मेरे परमात्मा है और परमात्मा मेरे अंतर्यामी है। मुझे महाराज जी के द्वारा, मैं आपको ये बार बार कहूंगा, थोड़े देर में आपके पास और हूं, चलना है भगवान जी के अनुसार। आज जितने संत महात्मा या गुरु कहे जाती हैं, हर एक का मत अपना अपना है, और हम फिर कहीं के नहीं देते। अगर हम गीता जी को छोड़ती हैं तो किसी संत महात्मा के पास आप गए होंगे, सुना होगा, अलग अलग मत, किसको अपनाया जाए कोई समझ नहीं आती। इसलिए भगवान ने ये झगड़े खत्म कर दिया 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फकत शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाता चला जा। हम तो चंद दिन के मेहमान और है आपके बीच में, लेकिन ये नहीं भूलना जो हम आपके लिए भगवान से महाशास्त्र लाए हैं, कि जो महाराज जी ने कहा है अपने श्रीमुख से। मैंने भगवान जैसे हमारे अंदर बिठा दी गुरुदेव ने बात, वही बात आप में बिठाए जा रहे हैं।
कि जो हमारे सरताज मन के राजा अवतारी दाता भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से उपदेश दे गए हैं, हमने अपना जीवन उसी तरह बनाना। बस दूसरे का क्या पता पहुंचा हुआ है कि नहीं, उसकी अवस्था कहां तक है। कबीर जी जातिवार रो गए थे जब अंतर्धान होने लगे कि अब ऐसा गंदा वक्त आएगा कि ऐसे महापुरुष नजर आएंगे, महापुरुष कहलाएंगे, महात्मा कहलाएंगे, पीर कहलाएंगे, पैगंबर कहलाएंगे, बड़े बड़े आदर मान लेंगे, बड़े लंबे चौड़े हाथ डालेंगे, लोग उनके जयकारे मारेंगे, लेकिन पहुंच कोई नहीं होगी। ऐसा समय आ जाएगा। फिर वो लोग पूछा कबीर जी आप ये कह रही हैं, तो फिर पता कैसे लगेगा ये पहुंचे हुए है? कि हाँ तो यही लगेगा, फूटे आंख विवेक की, विवेक की आंख फूट जाएगी। विवेक की मतलब होगा ये कोई नहीं, विवेक का मतलब जिसको पता लगे सत्य क्या असत्य क्या, उचित क्या अनुचित क्या, ये तमीजी बुद्धि खो देगी। फूटेगी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, उनको पता नहीं लगेगा संत कौन थे असंत कौन। तो फिर कैसे पता लगे? कितनी थप्पड़ मार गए हमारे ऊपर, कितने हमारे मुंह पर चपत मार गए, काला मुंह कर गए। जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत, जिसके 10-20 चेले बन जाएंगे और गुनगुनाएंगे तो ओ इनकी तो धुर तक पहुंच जाए। वो चेले ऐसे होंगे बड़ी धुर तक पहुंच जाए, रब तो इनका पानी भरता है। अच्छा हाँ, रब तो इनके पीछे पीछे धक्के खाता रहता है। वाह, ये कौन कहते हैं वो चेले चाटियां कि बस यही तारीफ कल युग में होगी। जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत, जिसके जयकारे मारने वाले होंगे, कुछ चेले चाटियां बन जाएंगी, वो कहेंगे बड़ा महंत है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं फकत शास्त्र को बना के आपके दीवार पर भी इधर लगवा दिया गया है, शास्त्रम प्रमाणम, केवल गीता शास्त्र को प्रमाण मानना है। मोटे अक्षरों में आपके लिख गया है आपका राज, ये 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक का फरमान है, शास्त्रम प्रमाणम। अब आप बाहर निकलेंगे तो इस साइड पर, इसी कमरे के उस साइड पर देखना कितना मोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि शास्त्र को ही प्रमाण मानना है, फकत शास्त्र को बना। पर ये जैसे हम लोग पक्की किए फिरते हैं कि जो मेरे भगवान ने कहा है बस मैंने वही अपनाना। पक्का करना नारी, तुम तो मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, आपका मन बड़ा नर्म है और आप में कमजोरी होती है। बाबा कौन सी? जिस लाई गली उसी नाल उठ चली, जिसने कह दिया आप होती है बस हाँ में हाँ मिलाने वाली। अच्छा, पर आप ना बनना, सख्त मन बन जाना कि मुझे नहीं पता, सिर मेरा एक है, गीता जी के अनुसार मैं चल रही हूं और चलती जाऊंगी। कोई लाख बहकाने की कोशिश कर रहे, आप पे टस से मस नहीं होगी। कोई लाख आपको कहे इससे बढ़ के वाणी नहीं हो सकती, इससे बढ़ के ज्ञान नहीं हो सकता, खुद कृष्ण कह रही हैं खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ अज्ञान। ये बात मन में बिठा लेना। थोड़े दिन में और हूं आपके पास, लेकिन ये मैं पूरा यकीन रखूंगा कि ये आपके मन में बैठ जाएगी गीता, कि हमने अपनी बुद्धि गीता के अनुसार, मन के विचार गीता जी के अनुसार और कर्म गीता जी के अनुसार, तो फल गीता के अनुसार। फल क्या मिलेगा? आवागमन से छुट्टी, बार बार जन्म मरण से छुट्टी, हमेशा रहने वाली शांति। और अगर जिद करती हो बाबा इसका फल क्या मिलेगा, चलो 18वें अध्याय में और ये पढ़ो श्लोक, एक बार 2 बार बल्कि रोज पढ़ा करो। तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हंसी लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूंगो बका उनसे पा जाए। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आराम भगवान दे देंगे। कब? जब बुद्धि मन और तन भगवान के हवाले कर दिया गया और उनके अनमोल कथन के अनुसार अगर आप अपना जीवन गुजार देंगे, आप बिल्कुल ना बहकना किसी के बहकाने से। के बाद अगर कोई धर्म की बात करे भी सही तो बे बस किसी की शादी हो जाती है तो फिर आप मंगनी की बातें करती हैं ना। मेरी जीवात्मा की शादी हो चुकी है, इसलिए और कोई धर्म की बातें ना करो। मैं अपना वर चुन चुकी हूं अपने भगवान को, बस हमने अपना वर चुन लिया। जैसे आकर नंदलाल जी की शादी हो जाए तो फिर कोई और घराना अगर आएगी, माफ करो आपको पता ही नहीं मैं तो शादी, अच्छा मैं तो शादी कर चुका हूं, फिर शर्मिंदा होकर चला जाएगा। आपकी जीवात्मा मालिक के संग एंगेजमेंट कर चुकी है, मंगनी हो चुकी है। अब काल आएगा उनको कभी ना कभी, कभी तो वो डेट निकालेंगे कि किस दिन मैंने इसके सामने जाना है, बारात ले जानी। पक्के रहिएगा कि मैंने तो महाराज जी के अनुसार जुटा। जैसे हमारे मन में यह बात मियां मिठू बन रहा हूं पर सच्चाई कह रहा हूं, बड़ी गहरी उतर गई। हमें तो भगवान के अनुसार अपना जीवन बनाना।
भगवान के अनुसार अपने जीवन को शांत बनाना है। इसी प्रसंग में आपको बताता हूं, संकोच नहीं करूंगा। आज से कई वर्ष पहले, शायद 20-22 साल पहले, मुझे हरिद्वार ले जाया गया। अचानक मैं पहुंच गया, ये नहीं मैं कह सकता कैसे पहुंच गया। तो जो मंडली मेरे साथ थी, आप पहले स्नान कीजिए, फिर हम बाद में स्नान करेंगे। और मैंने कहा आप स्नान कर लो, फिर देख लेंगे। नहीं, आप स्नान करो, आप जिद ना करो, हमने वापस लौटना है, आप स्नान कर लो, शायद मेरे भगवान मुस्कुराएंगे। और आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, उन्होंने मुझे तीसरी बार कहा, भाई मैंने स्नान कोई नहीं करना। क्यों? मेरे मन में एक बात समाई हुई है, मैं लड़ाई नहीं कराना चाहता दो में है। गंगा में स्नान करने बाबा आप कहते लड़ाई, हां लड़ाई हो जाएगी। गंगा का जल कहेगा कि मैंने तारा, और गीता का ज्ञान कहेगा मैंने तारा, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। वो कहेगा मैं इसको तारने वाला हूं, गीता का ज्ञान कहेगा इसलिए हमें तो गीता के ज्ञान से तरना है। गंगा तुझे बारंबार प्रणाम, मेरे भगवान का रूप है। भगवान कहती है नदियों में गंगा मैं हूं, पर हम तो तरेंगे भगवान की वाणी से। महाराज जी की वर्कल के लड़ पड़े गंगा का, मैं नहीं तारा, रास्ते में इनका मिलाप हो जाए गंगा का, और वो जल गंगा ये ज्ञान गंगा, आपस में एक दूसरे की जूंडी ना पकड़ ले। इसलिए हमने लड़ने का मौका ही नहीं दिया। करना जी, हम तो ज्ञान गंगा से तरेंगे, जल गंगा से तरे, अनेकों तारने वाली है, तारती जाए। तो गंगा मेरा तो आपको प्रणाम है, मैं ज्ञान गंगा का अनुयायी हूं, उसी से ही तर जाऊंगा। वो अटूट श्रद्धा अपने मन में रखा। मैं तो गंगा जी आके आया भी नहीं, खड़ा रहा हूं वहां पर, प्रणाम करता रहा हूं, लेकिन मैंने अपने गोता नहीं लगाया कि लड़ाई ना हो जाए दो, जल गंगा की और ज्ञान गंगा की। हम तो तरेंगे, इसी से तरेंगे, हम इसी से ही निकलेंगे। हमें फख्र है, हमें नाज है, और नाज हमेशा रहेगा। हाय, ये नाज हम छोड़ नहीं सकते। आप भी अपने मन में पक्का कर लेना कि मैंने गीता जी के अनुसार जीवन बनाना है। ये बात बड़ी गहरी ले जाओ, और गहरी ले जाओ। या मुझे अपने स्वामी जी के अनमोल शब्द याद आते हैं, है ज़माने के शहंशाह अज तेरे दर के गदा, है ज़माने के शहंशाह अज तेरे दर के गदा, बेबसों बेकसों बेपरों का सहारा तू गए, बेबसों बेकसों बेपरों का सहारा तू गए। हमें क्या नाज है कम के गम है तेरे, हमें क्या नाज है कम के गम है तेरे, हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू है, हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू है। भगवान करे यही भाव आप में बैठ जाए। हमें क्या नाज है कम, हमें क्या नाज है कम कि हमें तेरी, हमें बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ, अंग्रेजी बोलती है वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वी आर ऑल योर्स। हमें बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है कि हम सब आपके हैं, और उससे कई ज्यादा फख्र है कि आप हमारे हैं। किसी जमाने में किसी के बन चुके होंगे, सच्चाई से कह रहा हूं, किसी जमाने में किसी के बन चुके होंगे। यहां तक जुर्रत करूं, शायद आपको देख के राधा जी के पेट में कभी कभी वट पड़ता हो, जस्ट पॉसिबल, क्योंकि आपका प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, आपका अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है। हो सकता है उनके मन में थोड़ी बहुत ही कोई थोड़ी सी चिंता लगी हो, एक नहीं अनेक, और दिन ब दिन अपना प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाई जा रही है। और हमें बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है कि इस जन्म में, घोर कलयुग में, फिर गृहस्थ आश्रम में होते हुए आप महाराज जी की गीता के माध्यम से आगे निकलते जा रही है, आगे बढ़ती चले जा रही है। ये भाव अपने मन में रखना,
कि हमने उन्नति करनी है तो गीता जी के द्वारा उन्नति करनी है और करते जाना, और किसी में ताकत नहीं इतनी कि हमें कोई बहका सके या इंड्यूस कर सके। देयर विल बी नो इंड्यूसमेंट। तो मन तो कह रहा था प्रसंग अनुसार अपने आप में शांत है, बस इन कामनाओं ने, वासनाओं ने बेचैनी पैदा कर डाली, और ये सब अज्ञानता से होती है। जब भगवान जी की कृपा हो जाती है, आहा, तब हमें ये बात समझ में आने लगती है कि आनंद का घर आत्मा है। अब जब ये बात गहरी उतर जाएगी, मजाल है एक भी संसार संबंधी वासना आप में टिक जाए, एक भी कामना टिक जाए, जब ये बात गहरी उतरेगी, आनंद जिसकी मुझे तलाश है वो तो मेरे अपने पास है। हाँ, वो तो मेरे अपने पास है, मैं धक्के का खा रहा हूं, मैं जा खा रहा हूं। ये गहरी उतरने दो, सब वासना भाग जाएंगी, सब कामना भाग जाएंगी, सब की सब। उसी तरह जैसे जब भी मैया यशोदा आ जाती थी, ओ भागो रे भागो, मैया आई, सब बाग वाले भाग जाते थे। एक दिन तो कमाल ही हो गया, भगवान जी छिक्के पे चढ़े हुए और नीचे उनके बाल ग्वाल है, एक नीचे लेटा हुआ है, एक उसके ऊपर पलाकी मारे हुए, एक उसके ऊपर, और तीसरे के ऊपर भगवान जी, और छिक्के पर ऊपर हाथ धरा हुआ है, और उसमें से मक्खन के पेड़े निकाल निकाल के क्या हो रहा है, पासान 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 पासान। और उधर वृक्ष के पास बंदर भी हैं, वो भी लंबे लंबे हाथ कर रही हैं। कुछ हमारा भी हक है शहंशाह, हमें भी किसी गैर ने नहीं बनाया, बनाने वाले आप ही हैं, तो महाराज जी उनको भी दे रही हैं। नीचे बाल गोपालों को पासान हो रहा है, जैसे यहां से कोई प्रसाद पासन करें तो आखिर तक पहुंच जाएगा, सारों को मिल रहा है। बस भगवान जी तो फिर लीला पुरुषोत्तम है ना, भगवान राम को बोलती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने प्रकट होने के आखिरी दिन तक मर्यादा में रहे, और भगवान प्रकट होने से पहले ही मर्यादा को तोड़ के आए, इसलिए इन्हें लीला पुरुषोत्तम कहती है। लीलाओं द्वारा जीव को ज्ञान देने वाले बेटे, लीलाओं द्वारा, घटनाओं द्वारा महाराज जी ने दृष्टांत दिया। उन्होंने मर्यादा में रह करके, विद इन लिमिट, भगवान कहते हो पहले अवतार में मैं लिमिट में रहा हूं, अब लिमिट को फाड़ के आऊंगा बाहर, और आगे का कलयुग का जो अवतार है मैं तो नहीं भूलता, आप पढ़ना, ये तो गजब ढा देगा। जैसे शास्त्र बता रहे हैं, अब तो पढ़ते पढ़ते ही मेरा मन डर जाता है, वाह क्या होगा और क्या बनेगा, ये पिछले सारे अवतारों को एकदम मात कर देगा, एकदम मात। दुर्वासा जी के क्रोध को भी मात कर देगा, है जी हां, दुर्वासा जी भी कहेंगे मेरे से नंबर ले गए, ये मेरे से बहुत आगे निकल गए। अच्छा, कम ऑन। जब अभी ये बात समझ में आ गई, हाथ जैसे मैया आई और ग्वाल वाले भागे, और वो बेचारे छिक्के लटकते ही रह गए छिक्के के साथ। ये जरा दृश्य सामने रखिए, महाराज जी लटके हुए गए, और वो कह रही है कूदो काना कूदो, मैं कह रही कूदो, मारी छलांग। आज मुझे पता लगा कि तुम नटखट के साथ चोर भी हो, और मेरा बेटा चोर। अच्छा, बाकी सब भाग गए। इसी तरह वो कहना रंगे हाथों पकड़े गए। इसलिए जब ये बात बैठ जाती, शांति घर तो हमारे अंदर है, सब वासना कामना बाल गोपालों की तरह रफू चक्कर हो जाती है, और एक भाव रह जाता है, शांति का घर मेरी आत्मा। जैसे भगवान जी छिक्के के संग लटके रह गए, बाकी सब अपनी राह ले ली, ये भाव रह जाता है। यही साधना करवाती है भाव, यही सत्संग करवाती है, यही प्रातः काल उठा लेती है भाव, जो मेरे इतने निकटतम और प्रियतम है, तो फिर मुझे जुट जाना चाहिए। और उधर भगवान पीठ ठोक रही है, जुट जा, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले पहले ना छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, मगर कर लिए जेत ऐशवश। जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और अपने अधीन कर ली है गंदी वृत्तियों को, भगवान कहते हैं ले गया बाजी, वो ले गया बाजी। और उसने करना ही क्या है, इन्हीं गंदी वृत्तियों को अपने अंदर ले आना है। तो सजनों, जिसे ये समझ आ गई, वासना कामने गई, अब उसका मन अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। जैसे पानी को, पतीली को आपने उतार दिया आंच से, तो पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा आपका क्या, पानी ठंडा हो गया यूं बोलना चाहिए नहीं,
और बाबा क्या बोले, पानी अपनी पहली अवस्था में आ गया। तब आपको जल्दी समझ आ जाएगी मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, पानी अपनी पहली अवस्था में आ गया मतलब फिर शीतल हो गया। तो मन हमारा पहली अवस्था में आ जाएगा जब संसार के इस धोखे से बच जाएंगे कि उसमें शांति है, उसमें आराम है, उसमें चैन है। जब उंगली उठा उठा के यूं यूं नहीं करेंगे, नहीं उंगली यूं ना जाए, परमात्मा करे मेरी और आपकी उंगली यूं जाए, नहीं शांति का घर मेरी अपनी ही आत्मा, मेरे अपनी भगवान जी है। उंगली यूं नहीं, उंगली अपनी तरफ, उंगली आगे नहीं, उंगली पीछे, कि शांति घर मेरी अपनी आत्मा है। इंसान की भगदौड़, इंसान की बेचैनी, इंसान की बेकरारी, इंसान की सरदर्दी, इंसान की गर्दन तोड़ मेहनत, सब क्या गश्ती गश्ता गशंती, सब गोविंद गॉन। इतनी सी बात समझ आनी चाहिए, इतनी सी बात। इसलिए हम भगवान क्या चला रहे हैं, संसार के माने गए हर्ष में वो हर्षित नहीं होता, संसार के माने की खुशी में वो खुशी नहीं मनाता। क्यों? उसे समझ है कि अगर किसी प्राणी पदार्थ से खुशी मिली तो कल प्राणी पदार्थ में कुछ गड़बड़ मचेगी तो मेरी खुशी गई। कितना जोरदार गर्मा गर्म महाराज जी ने यह समझाया है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। अगर हम अपने भीतर से शांति आए तो 99% नहीं ले रहे, इसलिए सारे दुखी हैं। कितनी रोने वाली बात है, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी है, तो खुशी मेरी, मैं बीए हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी खुशी और कागज कितने टुकड़े में। मेरी वहां शादी हो जाए, मेरे दिन अच्छे कट जाएंगे, मेरे क्लास फेल हो गए, मेरी वो कदर करेंगे। खुशी मेरी छोटे से पुतले हाड़ मास चाम में, और पता नहीं वो कितने दिन तक मेरे साथ है, पता नहीं उसके साथ में बना के रख सकूंगी भी सही, पता नहीं उसके माँ बाप बहन भाई मरे हुए नहीं है, सारे जिंदा, वो भी मेरी कदर करेंगे कि नहीं। फिर भी तो कितना रिस्क ले लेती है। नहीं, खुशी मेरी एक दूसरे हाड़ मास चाम के पुतले में। जगह जगह देख लो, मुझे फला जगह नौकरी मिल जाए ना, बाप फिर तो मेरी खुशी है, क्या कहने, खुशी मेरी क्या एक छोटी सी कुर्सी की सीट में। अब जने कड़े को देखो, अपनी खुशी को अपने में नहीं लेते, अपनी खुशी को दूसरों में लेते हैं, दूसरों में ढूंढते फिरते हैं। इसलिए जहान दुखी होगा, बहुत जलील होगा, बहुत बर्बाद होगा, बहुत खराब होगा। अरे कब कहोगे मन को कहो, मन तू कब कहेगा खुशी मेरी मेरे पास, मेरी खुशी मेरे पास। मेरी खुशी किसी गैर के पास नहीं हो सकती, मेरी खुशी मेरे अपने दामन में है, मेरी खुशी मेरे अपने सीने में है, मेरी खुशी मेरे अपने जिगर में है। ये कब हम कहेंगे? बार बार कहिए, सो मेनी टाइम्स, नॉट ओनली वंस ट्वाइस थ्राइस बट सो मेनी टाइम्स, बार बार कहिए मेरी खुशी मेरे पास है। किसके पास? मेरे परमात्मा के घर है, खुशी का घर मेरे आपके परमात्मा है। ये तो मान लो, ये तो कह दो, आपके धक्के बंद हो जाएंगे। ये नारी चोला फिर नहीं मिलना। सिर्फ इतनी सी बात अगर बिठा ले, मेरे शब्दों पर विश्वास करना, ये नारी का चोला फिर नहीं मिलता। नारी चोला इसी गलती से मिला है कि मेरी खुशी किसी नर के पास है। परमात्मा की कसम सिर पे ये गीता जी रख के बोलूंगा, नारी का चोला शास्त्र कहता है कब मिलता है? जब नारी के मन में ये होता है कि मेरी खुशी एक नर के पास है, मेरी जिंदगी एक नर, तब आपको ये अंग और ये विशेष शरीर मिल जाता। जब आप इस दिन शुरू करें कि नहीं, मेरी नारी मेरे भगवान, मेरी खुशी शांति आराम और चैन मेरे परमात्मा के पास है, उसी दिन से ये चोला गायब हो जाएगा। कितनी जोरदार बात महर्षि भी व्यास कर गए। आप रोती हैं मुझे नारी का चोला भगवान ने दिया, बेइंसाफी की, बेइंसाफी भगवान ने की, बेइंसाफी आपकी कामना ने की। भगवान का तो नियम है, लगाई थी लौ जिससे हाथ से लगे। नारी बनती तो अगर आप इस तरह बने हुए और शादी की है, आपको यह गलती थी कि गृहस्थ आश्रम के अंदर शांति आराम और चैन मिलता है, और अब देखिए इसके उलट है। आप मेरे भगवान आपको तजर्बा कराना चाहती हैं कि शांति या घर परमात्मा है, गृहस्थ आश्रम नहीं, लाखों रुपया नहीं, मित्र यार नहीं, दोस्त नहीं। जब यह समझ आई, इनकलाब आने लग गया आपके अंदर, उसी समय इनकलाब आ गया जब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने पर नहीं, पूरे विश्वास के साथ जब आप कहते हैं शांति अगर तो मेरे परमात्मा है, मैंने उनके लिए साधना करनी, मुझे हमेशा रहने वाली शांति मिल जाएगी, बस वासना कामना गई, फिर नहीं ये चोला आपका आएगा। सिर्फ इतनी से बात समझ आएगा, नर शांति या घर नहीं हो सकता, बल्कि नारायण। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, नर नहीं नारायण, सदा रहने वाली शांति तो नारायण से गए, नर से नहीं। नर तो मेरी वासना पूरी कर देगा,
न तो मेरी कामना क्या वासना कामना पूरी करने से इंसान को तृप्ति मिलती है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। बार बार अपने आप को बार बार मारो थप्पड़ अपने आप को। आप तंग आती है, मैं नारी का चोला क्यों लिया, मेरे ये पता नहीं तेरे मन में आता है और क्या क्या बोलती जाती है। हालांकि परमात्मा को शिकवा करना चाहिए आपके साथ कि आपने ये चोला मांगा क्यों, आपने ये वासना कामना की क्यों? वाह, आप मेरे परमात्मा को बैठ बैठ के बाथरूम में अपने उधर कपड़े धोने में झाड़ू देते हुए रोती रहती हैं, परमात्मा आपने मुझे क्यों बनाया? परमात्मा कहता तूने ये मांगा क्यों? अज्ञानता। हाय हमें मालूम ना था। जैसे आपका सैगल शराब पी हुई थी और ये गीत गा रहा था और अभी अंतिम लाइन भी नहीं आई, शरीर छूट गया। बहुत शराबी थे अपने सैगल, सिंगर जिनके गीत आप सुनते रहे होंगे पहले। तो ये गीत गा रहा था, हम पर भी ऐसी कटेगी ये हमें मालूम ना था, चाह बर्बाद करेगी, ये उसका बड़ा मशहूर गीत है। चाह मैंने ये चाह पीने वाली नहीं, कामना वासना, चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम ना था, यारो हम पर भी ऐसी गुजरेगी ये हमें मालूम ना था, हम पे ऐसी कटेगी ये हमें मालूम ना था। आगे एक और मिसरा बोल रहे थे कि बस वहीं दम तोड़ दिया। शाम के कुछ 5:30 बजे 1946 में 46 जी, ये उसका आखिरी गीत पूरा नहीं किया आपने सैगल ने। सब सिनेमा बंद हो गए, हाहाकार मच गई, सब जितने भी मनोविनोद के स्थान थे बंद कर दिए गए। ये हमें मालूम ना, यही अब हम कहते हैं भगवान की गीता सुनकर, ये हमें मालूम ना था कि मेरी शांति मेरे अपने पास थी, ये हमें मालूम ना था। मेरी शांति मेरे नर के पास नहीं थी, मेरी साधना में थी, मेरे भगवान के पास रिजर्व थी, पर ये हमें मालूम ना था। इसे अज्ञानता, मालूम ना था का एक शब्द हो गया अज्ञानता। अज्ञानता के कारण से ये पता ही नहीं था। अभी भी अगर आपने मन में रख लो, बस शानदार इनकलाब, और मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। गीता मुस्कुरा उठेगी जिसने ये समझ लिया कल्याण का घर और मेरी दायम कायम शांति का घर, परमानेंट हैप्पीनेस का घर मेरे परमात्मा है, मेरे नारायण है, मेरे इष्ट देव जी हैं, मेरे भगवान है, और उस शांति को लेने का साधन गीता है। उस शांति को लेने का साधन गीता है। शाबाश। कभी कभी किसी दिन होता था, दोपहर को घर आए, ताला लगा पड़ा है, भूख लगती बड़ी जोर की। हमारा स्कूल इतनी दूर था जितना आपका ये स्टेशन और जितना वो अंबाला सिटी का स्टेशन। उन दिनों गवर्नमेंट स्कूल शहर से बाहर बनाए जाते थे, कोई जगह ही नहीं मिलती थी उन लोगों को, बिल्कुल एकदम बाहर। ललितपुर की बात सुना रहा हूं, एकदम बाहर। आए तो आगे घर में था, इतनी जोर की भूख लगी हुई है, लेकिन फिर हमें ये पता था अब तो हमारी मां कहीं जाती नहीं, अगर गई होगी तो फिर दादी के पास चाबी दे दी, फौरन जाए दादी। बच्चे तो पहले मेरे पास आता था, आई नहीं आया, दादी बड़ी भूख लगी थी, मैंने कहा अम्मा मैं रोटी खा के आऊंगा, तो तेरी मां तो चाबी मुझे दे गई है। अच्छा मां ठीक है, मुझे चाबी दे, मैंने जाना है। तो इसी तरह जब ये बात समझ में आ जाए कि आनंद का घर मेरे परमात्मा, कल्याण का घर मेरे परमात्मा, तो परमात्मा में तलीन होने की चाबी वो गीता के पास है। बात अधूरी होगी। नाउ हाउ टू मर्ज, हाउ टू अटेन गीता। गीता साधन है जो हमें बताती है कि जीव अपना कल्याण कैसे करे। इसलिए रब दा प्यारा इस बात को जानकर संसार की खुशी को खुशी नहीं समझता। वो समझता है कि खुशी तो अच्छा, संसार की खुशी कब मिलती है? कितना अच्छा कहा गया, जिससे हम खुशी ले रहे हैं, मां जी हैं, ये पिताजी हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं भांडे फोड़ूं, राज की बात बताऊं आपको। पति पत्नी है, बेटी है, आपका बेटा है, दोनों बहनें हैं, हाँ, 2 भाई हैं, हाँ, 2 दोस्त हैं, हाँ। इनसे खुशी कब मिलेगी? जब दोनों का मन का सतार बराबर हो। भला हो महापुरुषों, आपका बहुत भला हो। ओ भारतीय महर्षियों, बहुत भला हो। पति पत्नी से शांति तब मिलेगी, सुन ले भागा भरी, ए स्वाग भरी ना, देख रखवाती स्वाग बना रहेगा तेरा हमेशा। मैं मर जाऊं उनके चरण में, शाला रब करे तू ही मर जाए। तो सुनो ना,
अब दोनों को आराम कब मिलेगा? दोनों का मन का स्तर बराबर हो। अच्छा, पति पत्नी के मन का स्टैंडर्ड, मन का स्तर, मन का मय्यार बराबर होगा। किसी को इतराज हो तो मेरे से पूछो, ये राज की बातें। दो दोस्तों में कब तक इनको खुशी मिलेगी? जब दोनों के मन का स्तर बराबर हो। दो बहनों में कब तक? जब दोनों के मन का स्तर बराबर हो। है, ध्यान दे जरा, तुझे एक सखी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दोनों का स्तर बराबर रहे। हाँ, इसका मजा तब है जब आग हो, दोनों तरफ बराबर लगी। आपका स्तर और जिससे आप खुशी ले रहे स्तर बराबर रहे, लेकिन भूल जाती है, माया ऐसे चक्कर डालती है, उसको समझ नहीं आती कि प्रकृति में हर सेकंड परिवर्तन होगा। प्रकृति एक जैसी नहीं है, इसमें तब्दीली हो रही है। इसलिए महापुरुषों ने शर्म का बुर्का उतारते हुए कहा, प्रकृति वेश्या है। इसको वेश्या कहा, कंजरी कहा और प्रोस्टिट्यूट का, नगर वधू कहा, कि जो बात बात में बदल जाए। इस घंटे मेरा पति और है, अगले घंटे मेरा पति और है, तीसरे घंटे मेरा पति और है। इसी तरह प्रकृति इस समय कुछ और है, 4 घंटे बाद कुछ और है, इस महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और है। और हमारे भारत में तो क्या 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 6 ऋतुएं आती हैं। 6 ऋतुएं, 2-2 महीने की एक ऋतु। वाह, बात बात में परिवर्तन। आपके माला में कितना परिवर्तन आया, आपकी गली वालों में कितना, आपके परिवार में कितना परिवर्तन, आपके शरीर में कितना परिवर्तन आया। रोज 4-4 बार शीशा देखती हो, चेहरे में कितना परिवर्तन आया, आपके फैलाव में कितना परिवर्तन आ गया। जब आपकी शादी थी तब आप बकरी थी, लेकिन आपके फैलाव में कितना परिवर्तन आ गया। जब आपकी शादी थी तब आप बकरी थी, लेकिन अब देख क्या बन गई है, पूरी भैंस बन गई है। कितना परिवर्तन एक शरीर के अंदर, बकरी का और भैंस का। शाबाश, कितना शरीर फूला। ये मां बन जाने के बाद परिवर्तन जबरदस्त आते हैं। तो प्यार तो परिवर्तन तो हो रहा है और हो के रहेगा परिवर्तन। तो इंसान को इतनी भी समझ नहीं आई क्या कि मैं एक दूसरे से खुशी लेना चाहता हूं और परिवर्तन जोरदार हो रहा है, तो हमारे दोनों के मन का स्तर बराबर नहीं रहेगा। ये 100% बात सत्य जी, 100% जैसे मैं आपको देख रहा हूं ये सत्य बात है, आप मुझे देख रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। हाथ कंगन को आरसी का, मैंने ये घड़ी पहन रखी, शीशा थोड़ा ये आगे रख के कहूंगा कि शीशा देखो, इस घड़ी है तो नजर आ रही है। तो ये बात बिल्कुल सामने नजर आ रही है कि प्रकृति में तब्दीली है, तब्दीली कभी हट नहीं सकती। तब्दीली प्रकृति का ना तब्दील होने वाला अटल नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। मेरे स्वामी जी के शब्द ले लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। तब्दीली प्रकृति का ना तब्दील होने वाला अटल। कोई पेट मरे तब्दीली जरूर होगी, कोई आत्महत्या कर ले तब्दीली, कोई आत्महत्या करते हैं, क्यों करती हैं? ऐसा क्यों हो गया? सारा जहान आत्महत्या कर ले, भगवान ने नियम तोड़ना नहीं। तभी आत्महत्या खुदकुशी कब होती है? ऐसा क्यों बन गया? परमात्मा करेगा प्यार, परवाह इस चीज की। अमेरिका में तो बहुत बढ़ चुकी जी आत्महत्या, बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद भारत का नंबर है, और भारत में ज्यादा नारियां कर रही हैं, नर बहुत कम कर रही हैं। नारियों से ज्यादा आत्महत्या होती जा रही। इससे क्या बनेगा? होती है, ऐसा क्यों हो गया? नर भी कहता है ऐसा क्यों बात नहीं बनी, ऐसी बात क्यों नहीं बनी? ओए मां, सियाणी मां दे कमले पुत्र, अगर भगवान हर एक के अनुसार सृष्टि बार चलाने लगे, सृष्टि 1 घंटा नहीं चल सकती। सृष्टि को बड़े छोड़ो, क्या घर के अंदर लो, अगर घर में पिताजी के अनुसार न चले या अपनी मां जी के अनुसार, जो हमारा गार्डियन है, जो हमारा अभिभावक है, घर कर सकता है। मैं भी रानी तो तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी? मैं भी मोतबर बन जाऊं, आप भी मोतबर बन जाए, तो घर तो फिर तय नरक बन जाएगा। हमें लाजमी तौर पर पिताजी के अनुसार जुटना होगा, लगना होगा, तभी घर में स्वर्ग रहेगा। एक के अनुसार रहे, एक है ऐसा हो जाए, एक है ऐसा हो जाए, गलत। छोटी सी घर में घर की बातें याद आती है, सब्जी बनानी है, सारे बकवास करते मां समेत। आज तो फलानी सब्जी लेके आना, फौरन बड़ी बहन ने काटना, ये सब्जी नहीं जी, ये अच्छी नहीं लगती। छोटी बहन ने खुंदक लेनी, तुझे तो यही सब्जी पसंद है, कोई तरी वाली बनाएंगे,
और मैंने अपनी जगह आके पिताजी को पकड़ लेना, पिताजी बस आप आलू और प्याज लेते आना। अब पिताजी पजल्ड, तुम सारे मरो, रब करे एक दिन तो तुम्हारी सारे अर्थी निकले, यूं बोलते थे पिताजी तंग आके, तुम सारे मरो। पिताजी ऐसे क्यों कहती हो, तुमने तंग कर मारा है। पिताजी आपको बात बताऊं, हाँ जो आपको अच्छी लगती है। हाँ मेरे पुत्र, ये बात बनी ना, हम सब ने फैसला करा पिताजी रोज अर्थी निकालनी है हमारी, तो रोज ना निकले, जो आपको अच्छी लगती वही ले आओ, जो आपको भाते वो ले आओ, चल घर में स्वर्ग हो गया। अब कोई राय ना, पिताजी राय लेती है तो ना राय कोई देती है। जैसे तो एक के नीचे रहना पड़ेगा ना, एक के अंदर रहना पड़ेगा, जैसे वो करते ठीक जो हमारे बड़े हैं। इसी तरह भगवान का भक्त कौन सारी इच्छाएं अपने भगवान के चरणों में रख दे और कहे अब जो तेरी रजा वो मेरी रजा, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश, मेरी कोई इच्छा नहीं रही। मेरे शहंशाह, मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, याद रखना अभी आप में ये कमी है। सुन मेरी बेटी और मेरी मैया, अभी ये कमी दिया आपने, तो भक्ति कम होती जाएगी या पूरी बढ़ेगी नहीं अगर हमने को कामना रख ली। कामना क्या, जो मेरे परमात्मा करेंगे उसमें मेरा भला होगा। भगवान से आज तक किसी का बुरा हुआ नहीं, क्योंकि वो नेकी के घर है, दया के घर है। जो दयालु होता है वो कठोर नहीं होता, और जो कठोर होता है वो दयालु नहीं होता। भगवान क्या है, श्याम सुंदर दया के समुंदर है। वो दयालु है, कृपालु है, वेरी वेरी कंपैशनेट एंड वेरी वेरी काइंड। ये मन में पक्का कर लो, जो वो करेंगे उसमें मेरा भला होगा। अगर ये पक्का नहीं किया कल ना आ यहां, अब आऊंगी जरूर, पहले पक्का करके आ कि भगवान ने जो किया, भगवान जो कर रहे हैं, भगवान जो करेंगे उसमें हमारी भलाई है, भलाई है, भलाई है। 1000 बार पक्की करके आना। भक्ति द्वारा तरक्की कर लाने वाली मां दी कमली मां दी सियानी थी, मां तेरी कमली पर तुम सियाने हो। ये बात जरूर पक्की कीजिए, इसी को कहती है खुदी का मूली कुतरा कर देना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।